बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज्वेरिया और आप देख रहे हैं ज्वेरिया फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए चिकन फजीता पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको पिज़्ज़ा डो बनाने की रेसिपी बताई थी। इस वीडियो में मैं आपको पिज़्ज़ा टॉपिंग यानी कि फजीता चिकन और पिज़्ज़ा सॉस बनाना सिखाऊंगी। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 250 ग्राम जो है बोनलेस चिकन लिया, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। 1 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे, हाफ टेबलस्पून चिली सॉस और हाफ टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें जायके के मुताबिक नमक ऐड कर देंगे। मुझे पहले ही ऐड करना याद नहीं रहा था तो मैंने लास्ट पे कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। जब तक चिकन मैरिनेट होता है तब तक हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1/4 कप जो है वो टमाटो केचप लिया, उसमें हाफ टेबलस्पून ओरिगेनो ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। आपको कोई टमाटर बॉईल करने की या कोई भी ऐसे पिज़्ज़ा सॉस बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह बनाकर ट्राई कीजिएगा, पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर देखिए टेस्टी सी और आसान सी पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। इसको साइड पे रख देंगे। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब एक पैन लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और जो चिकन मैरिनेट किया था उसको ऐड करके इसको पका लेंगे जब तक इसका पानी नहीं खुश्क हो जाता, यानी चिकन जो है वो पक नहीं जाता। तो यहाँ पर देखिए चिकन ने जो पानी छोड़ा था वो खुश्क हो चुका है, चिकन पक चुका है। इसमें ऐड कर देंगे 1 शिमला मिर्च जिसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है, 2 स्मॉल साइज़ के प्याज कटे हुए, इनको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज और शिमला मिर्च के नरम होने तक इसे अच्छे से कुक कर लेंगे हाई फ्लेम पे। यहाँ पर देखिए ये चिकन जो है वो कुक हो चुका है, इसको साइड पे कर देंगे। और यहाँ पर पिज़्ज़ा डो मैंने रेडी की हुई थी, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, इसमें फोक के साथ जो है वो सुराख कर लेंगे ताकि ये फूले ना। तो उसके बाद जो पिज़्ज़ा सॉस तैयार की थी वो इस पर ऐड कर देंगे। मैंने 2 पिज़्ज़े बनाने हैं तो मैंने 2 पिज़्ज़ों के लिए सारा सामान तैयार किया है। तो हाफ जो है वो पिज़्ज़ा सॉस पहले पिज़्ज़े पे लगा देंगे। यहाँ पर देखिए पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद जो है वो मोज़रेला चीज़ ग्रेट की हुई इसके ऊपर ऐड कर देंगे। जितनी आपको पसंद है आप उतनी ऐड करें। उसके बाद जो फजीता चिकन हमने बनाया था वो हाफ़ जो है वो इस पर ऐड कर देंगे और हाफ़ जो मैं नेक्स्ट पिज़्ज़ा बनाऊँगी उसमें मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए चिकन को मैंने लगा दिया है। अब फोक की मदद से इसको हल्का हल्का सा दबा देंगे ताकि ये डो के साथ चिपक जाए और पिज़्ज़ा कटिंग के दौरान ये ख़राब ना हो। तो यहाँ पर देखें चिकन ऐड करने के बाद मैंने बहुत सारा जो है मोज़रेला चीज़ ऐड कर दिया है इसके ऊपर। वो आपकी चॉइस है, जितना आपको पसंद है आप उतना ऐड करें। चीज़ को ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने कटे हुए जो है वो टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने लंबा लंबा काट लिया, स्लाइस कर लिए हैं, वो इसके ऊपर रख देंगे डेकोरेशन के लिए। यहाँ पर देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। टमाटर रखने के बाद मैंने इसके ऊपर जो है ना ओरिगेनो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है। ओरिगेनो स्प्रिंकल करने के बाद थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करने से जो है ना पिज़्ज़े का जायका बहुत ही अच्छा आता है। मेरे पास ना ओवन है, ओवन हमने न्यू लिया था लेकिन उसका जो नीचे वाला हिस्सा ना वो काम नहीं करता, इसलिए मैंने कढ़ाई में इसको 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लिया है। तो यहाँ पर देखें पिज़्ज़ा बेस जो है ना वो बेक हो चुकी है, लेकिन कढ़ाई में अच्छा कलर नहीं आता। तो मैंने ना ओवन वाला चूल्हा लिया हुआ है, उसका ना ऊपर वाला हिस्सा काम करता है, तो मैं उसमें इसको ना अच्छा सा कलर दे दूँगी। यानी इसको हम कढ़ाई से निकाल के ना तो डायरेक्ट उसमें रख देंगे, क्योंकि उसका ऊपर वाला हिस्सा चलता है। तो मैंने उसमें उसको अच्छे से कलर दे दिया है, आप देख सकते हैं। जो नीचे वाला ओवन है ना वो इसका काम नहीं करता। ये देखिए इसका ऊपर वाला हिस्सा काम कर रहा है, तो मैंने इसको कलर दे दिया। पिज़्ज़े को अच्छा सा कलर आ चुका है। पिज़्ज़े को निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको ट्रे से निकाल लेंगे और गरम गरम सर्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत नीचे से भी कलर आया है। बहुत ही टेस्टी सा पिज़्ज़ा हमारा तैयार है। इसकी कटिंग कर लेंगे, इसको सर्व कर लेंगे। कटिंग करने के दौरान ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था, इसलिए इसका चीज़ फुल नहीं बन सका। मैंने 2 पिज़्ज़े बनाए थे तो बहुत ही जल्दी में ये ना ठंडा हो गया था। तो आप अगर गरम गरम की कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छा चीज़ फुल आएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।